हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द पैशनेट लव एपिसोड 12। तो चलिए स्टोरी को सुनते हैं। इसका टाइटल है द केयरिंग रणविजय। तो चलिए स्टार्ट करें। यहाँ तक कि माही की माँ ये नज़ारा देखकर हैरान थी कि रणविजय को किसी और को खाना सर्व कर रहा था। वो रणविजय को खाना सर्व करती हैं। वो यहाँ की मेन इंचार्ज थी। खुद को अपना काम बखूबी से करते और बाकियों को भी अच्छे से उनका काम समझाती। रणविजय उनको बहुत मानता था। अपनी माँ और दादी के बाद यही थी जिन्हें वो एक माँ की तरह ही मानता था, और मीठी को अपनी बहन की तरह यानी माही को। रणविजय का ऐसी किसी लड़की के लिए केयर करना और उसको देखकर एक मुस्कुराहट ले आना उन लोगों के लिए ये नया था। उन्होंने खुद से कहा, लगता है रणविजय बाबा के लिए भी कोई मिल गई है। वो अपने खुद में ही कुछ सोच में खुश हो रही थी। रणविजय ने कनक को सर्व करने के बाद अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और खुद ही सर्व करके खाने लगा। कनक एक बार खाने को देखती, फिर रणविजय को, क्योंकि खाने को देखकर ही उसे खाने का मन नहीं कर रहा था, पर वो चुपचाप थोड़ा कर खा ही लेती। खाने में ज़्यादातर बॉयल फूड्स ही थे जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे थे। वही ये सोच रही थी, सिंह फैमिली में ज़्यादातर खाना मसालों वाला ही बनता था, बस शमायरा ही घास फूस खाया करती थी, वरना सबका खाना तो चटपटा ही रहता था, मसालों वाला जो कनक ही बनाती थी। कनक ने जैसे तैसे खाना ख़त्म किया। उसे खाने को वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रणविजय के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर समझ गया कि कनक को खाना ज़्यादा पसंद नहीं आया। कनक फिर भी अपना और रणविजय का प्लेट उठाकर धोने के लिए जाने लगी। तभी रणविजय ने उसे रोककर पूछा, ये कहाँ ले जा रही हो? तो कनक ने किचन की तरफ इशारा किया। ये देखकर रणविजय ने एक मेड को इशारा किया, जिसे समझ में आ गया। एक मेड जल्दी से आई और कनक के हाथों से प्लेट लेकर चली गई। कनक बस उस मेड को देखती ही रह गई। तभी रणविजय उसके पास आया और कहता है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ चाहिए होगा तो तुम्हें कभी भी सरला आंटी से बोल देना। ये बोलकर उसने माही की माँ की तरफ इशारा कर दिया। सरला जी कनक को देखकर मुस्कुरा देती हैं। कनक भी उन्हें देखकर एक प्यारी सी स्माइल पास कर देती है। इसके बाद रणविजय अपने स्टडी रूम में चला जाता है और सरला ने कनक को लेकर उसके रूम में चली जाती हैं। इधर अंजित के बाहर सोफे पर सान्या को बैठाकर अंदर जा रहा था। तभी किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने सर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा जहां से सान्या आ रही थी। अंजित के बाहर सोफे पर बैठा सान्या का वेट कर रहा था। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने सर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा जहां से सान्या आ रही थी। रेड कलर की नेट की साड़ी, खुले बाल, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, हाथों में ब्रेसलेट, बस उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया था। इस लुक में वो बिल्कुल कहर ढा रही थी, या कह सकते हैं एकदम कयामत से उतरी एक अप्सरा लग रही थी। सान्या उसकी अपनी साड़ियों को संभालते हुए नीचे उतर रही थी। उसकी नज़रें इस वक्त नीचे थी। सान्या को ऐसे साड़ी में देखकर अंजित ने अपना हाथ अपने दिल पे रख लिया, जो बाहर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था। उसने खुद से कहा, पता नहीं ये लड़की अपना कौन कौन सा लुक दिखाकर मुझे मारेगी। हद है, कोई इतना भी खूबसूरत कैसे हो सकता है। उसने अपना सिर झटका और अपने दिल को शांत किया। सान्या उसके पास आई और कहती है, चलें?
अंजिक के उसे बिना कुछ बोले आगे चला गया। सान्या उसे हैरानी से देख रही थी। फिर वो भी बिना कुछ ज़्यादा सोचे अंजिक के पीछे पीछे चलने लगी। दोनों कार में बैठ गए। कुछ टाइम के बाद कार एक बड़े से पैलेस में रुकी। ये पैलेस बिल्कुल किसी महल के जैसा लग रहा था। सान्या ये सब देखकर हैरान थी। उसने सुना था कि राठौर पैलेस बहुत खूबसूरत है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा और इतना सुंदर भी हो सकता है। अंजिक को देखकर एक नौकर सबको बताने अंदर चला गया। अंदर सब अंजिक का ही इंतज़ार कर रहे थे। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो। तो कहानी अच्छी लगती है और आगे के एपिसोड्स आप यूं ही सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए और इस स्टोरी को बहुत सारा प्यार दीजिए और सुनते रहिए पैशनेट लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।